तो दोस्तों हाल ही में G7 कंट्रीज़ के द्वारा एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा कदम उठाया गया था, जहां पर इन देशों ने मिलकर के रशिया के ऊपर ऑयल प्राइस कैप को इम्पोज कर दिया, जिसके बाद में अब इन देशों का ये कहना है कि कोई भी देश अब रशिया से $60 पर बैरल के हिसाब से ज़्यादा का जो ऑयल है वो यहाँ पर परचेज नहीं कर पाएगा। और इनका यहाँ पर ये मकसद है कि रशिया ऑयल को बेच करके जो कमाई कर रहा है तो वो कमाई ना कर पाए, जिससे कि यूक्रेन और रशिया की ये जो वॉर है ये यहाँ पर रुक पाए। हालांकि अगर आप यहाँ पर डायरेक्ट पुतिन के रिएक्शन को इसके ऊपर देखते हैं तो उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि ये यूरोपियंस और साथ में अमेरिकन के द्वारा उठाया गया एक स्टूपिड कदम है, क्योंकि इस कदम के बाद डायरेक्टली रशिया का तो ये कहना है कि वे अपना जो ऑयल प्रोडक्शन है उसको कट कर देंगे, जिसके बाद अपने आप ही ऑयल की जो प्राइसेस हैं ये बढ़ जाएंगे। और साथ ही साथ अभी के लिए भारत ने भी ये यूरोपियन या फिर G7 कंट्रीज़ का ये जो फैसला है इसको नहीं माना है, और ना ही हमने अभी के लिए इस ऑयल प्राइस कैप को फॉलो किया है। लेकिन यहाँ तक जो चीज़ें हैं वे भारत के लिए सही थी। चीज़ें तब भारत के लिए बिगड़ जाती है जब जो क्रूड ऑयल रशिया से आ रहा था तो उसे तुर्की ने G7 कंट्रीज़ के कहने पर काला सागर में रोकना शुरू कर दिया है, और वहाँ पर बेफालतू में जो इंश्योरेंस पेपर है और इस ऑयल को कितने दाम के ऊपर खरीदा गया है वो सारी चेकिंग यहाँ पर तुर्की के द्वारा की जाने लगी। आज की तारीख में भारत के जो ऑयल टैंकर है वे भी काला सागर के अंदर फंस चुके हैं। यहाँ तक कि तुर्की ने भारत के एक ऑयल टैंकर को रोक रखा है, जिसमें हमारा 10 लाख बैरल जो कच्चा तेल है वो उस टैंकर में मौजूद है। और इसके बाद हमारे लिए एक और ये बड़ी समस्या है कि इन ऑयल टैंकर का जो इंश्योरेंस है वे यूरोपियन कंट्रीज ही करती है, और इसी के साथ में ये जो ऑयल टैंकर है ये भी भारत या फिर रशिया के अंदर नहीं बनते हैं। तो ये सारी समस्याएं भारत के सामने आने लगी थी। लेकिन अब रशिया ने भारत को ये ऑफर किया है कि हम आपको अपने जो ऑयल टैंकर है उनको बना करके देंगे, और इसी के साथ में उनका जो इंश्योरेंस है वो भी रशियन कंपनीज के द्वारा किया जाएगा। तो यहाँ पर आप सब कह सकते हैं कि संकट के समय में रशिया ने भारत की मदद की है, और शुरुआत से ही इनके द्वारा कोशिश की जा रही है कि भारत की एनर्जी को लेकर के जो समस्याएं हैं उनको यहाँ पर सोल्व किया जाए। लेकिन इसके बाद में तुर्की के द्वारा ये जो कदम उठाया गया है तो आप सब देखेंगे कि भविष्य में भारत और रशिया के द्वारा तुर्की के खिलाफ एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा कदम उठाया जा सकता है, क्योंकि मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से भी तुर्की ने दोनों देशों को काफ़ी ज़्यादा परेशान किया है। ये दोनों देशों की सेनाओं के खिलाफ अपने जो ड्रोन्स हैं वे भी यूक्रेन और पाकिस्तान जैसे जो देश है इनको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो बाकी तो इस न्यूज़ के बाद अब आप सबको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।